इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। आशिकों को हर जमाने में याद रखा जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन पंजाबी शायर पीर महर अली गोलरवी ने जब हुजूर पाक का दीदार किया और पढ़ा था तो उनका कसीदा पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे महर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे किथे जारिया। और इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आपको हालात के एतबार से कभी कोई ऐसा डिग्रेड करता हो और तुम्हें ऐसा सिखाता हो कि अब तो तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है, तब उससे कहो कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब फरमाता है महबूब की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। अंधेरे में हम बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह होगी ही नहीं, सुबह तो होनी है, उजाला तो आना ही है। लेकिन आप सबको मेरे अजीजों इस दौर में जिस पर जमे रहना है वो क्या है? वो ईमान पर इस्तिकामत है। आज मैं आपके दरमियान यहाँ से खिताब कर रहा हूँ। मुझे ये जब आपकी कमेटी वाले हजरात आए थे, मुझे पहले तो जगह का इल्म नहीं था, लेकिन जब बताया गया तो मैं हैरत में था। इधर ही करीब में कमिश्नर हाउस भी, हाँ यहीं सामने आकर के हमें खिताब करना है, कोई बात नहीं। आज यहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ियों, गुजरात से लेकर कश्मीर तक हर जगह तकरीबन 22 स्टेट में मैं जाकर देख कर आ रहा हूँ। पिछले 200 जलसों से खिताब कर, हर जगह का डीएनए मुसलमानों का एक ही है। हुजूर की मोहब्बत पर इम्तिहान देने के लिए हर जवान अगर तैयार है तो फिर आगे बात की जाएगी। बार बार तुम्हें कोई कछोके देता रहे, वसवसे डालता रहे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जज्बात को उभारते हुए तुम्हारे लिए गंदी बातें करे कि ये कट रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गज्जा में इनके साथ ऐसा विनाश किया जा रहा है, 20,000 लोगों को मार मार कर बारूद से राख बना दिया गया है। ये सारी बातें तुम्हारे पास लाते हैं तो कुछ जवान ये समझते हैं हम नरोस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं, इनका जवाब क्या दे। सही बात तो है, शाम में भी काटे जाते हैं, इराक में भी मारे जाते हैं, अफगान में भी, बर्मा में भी, यमन में भी, हर जगह हमारी मौत है, हमारी मौत है। और इसको जालिम ये बता बता करके ये कहते हैं कि देखो अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तो इतने मारे क्यों जाते हो? तुम ना उम्मीद और मायूस ना होना है ना जवानों, बात इतनी करना, इतनी बात करना। ऐ नादान तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है। हम जो है ना वो रसूलुल्लाह को शमा समझते हैं और जितने हैं ये परवाने हैं, और परवाना होता ही है मरने के लिए। सलाहुद्दीन की एक बात बहुत मशहूर थी, वो बड़े बड़े कैदियों को आजाद करने में मशहूर थे, बड़े बड़े जर्नलों को, सिपाहियों को आजाद करते थे। 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को आजाद किया जो जंग में कैदी होकर आए थे, बहुत सारे लोगों को आजाद किया। उर्निस को जब गिरफ्तार करके लाया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने क्या गुमान है तेरा मेरे मुताल्लिक? उसने कहा अब तक जो सुनता आया वही है कि आप रहमदिल हैं, खैर खा हैं और बहुत जल्दी आजाद करते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा अब तुझे अगर आजाद किया तो अल्लाह का अजाब आ जाए, अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके बाद तलवार उठाई, उसकी गर्दन पर रखा। 2.5 साल पहले तूने कमजोर मुसलमानों को कहा था बुलाओ मोहम्मद को, कहां है ये देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है और तेरी गर्दन लेने के लिए भेजा है। तू रसूलुल्लाह को पुकारता है, अभी गुलाम जब तक जिंदा है वो काफी है। और उसके बाद तारीख में ये बात लिखी हुई है मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में 2.5 साल का जो अरसा गुजारा है, इस बात के इंतजार में कि जब तक हुजूर पाक की तरफ से जवाब नहीं दूंगा उस वक्त तक सलाहुद्दीन कभी बिस्तर पर एक रात भी नहीं सोए। कयामत के करीब वो जमाना आएगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे रुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना होगा। और कुरान भी यही कहता है वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो, लेकिन ये हो
होकर रहेगा मेरे से, होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा। हर कोई साहिब ईमान होगा। वो इमाम मेहदी का दौर, इमाम मेहदी का दौर होगा। हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है तो क्या करें, 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं। चिट्ठी वाले बाबा नहीं हम, हाँ माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं है हम। रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मुशरिकीन आए थे। उन्होंने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमारे बुतों पर एक बार आप हाथ रख दो। हुजूर पाक ने फरमाया हाथ तो दूर की बात, नजर उठा के भी नहीं दे। और कुरान की पूरी सूरह नाजिल हुई, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। अरे सब हालात हो गए, अभी खत्म हो गया, अब क्या करना है? एक जुमला मेरा नोट करके याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। तारीख गवाह है, काबे के अंदर 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। मुरादाबाद के उस आलिम रब्बानी जिनकी जुबान में अल्लाह ने भला की तासीर दी थी, जब बोलते थे तो हजारों का मजमा रोने लगता था, हुजूर की मोहब्बत में दिल धड़कने लगता था। उस किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने से आज तक ये बात चली आ रही है। तोपों से इतना डर नहीं लगता जितना उलमा की जुबानों से डर लगता है। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मुरादाबाद और बरेली में सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला है। एक आशिक को तुमने फांसी दे दी, यही जमाना है जब आला हजरत बरेली में पैदा हो रहे हैं। अंग्रेजों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है एक आशिक के खत्म होने के बाद दूसरा जो उठेगा वो क्या हंगामा करेगा। और बरेली के ताजदार ने हंगामा ऐसा किया है, चप्पे चप्पे से आज आवाज आती है, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। आबरू मां जनाम मुस्तफा हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफा करीम के नाम से वाबस्ता है। और जिसको इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह यूं फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम। जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारे पास जो कुछ भी है वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें दिया गया है। इसी को आला हज़रत यूं भी कहते हैं बारगाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी कुल असासा हमारे पास, कुल कायनात हमारे पास जो है ताजदार मदीना की जात है। इसीलिए मेरे अजीजों, फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फरमाया उसका कुल खुलासा यही है कि हमारे पास जो कुल कायनात है वो ताजदार मदीना की जात है। इसलिए सुन्नियों, आज हमारे पास से बहुत सारी चीजें छिन गई हैं, लूट ली गई हैं, खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए हुक्म यह है कि आपको निराश होकर, मायूस होकर जीने की कोई भी जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। अगरचे हमारा घर, हमारी छत और सब कुछ लुट जाए, तब भी हम फख्र के साथ इस जमीन पर जी सकते हैं।
वजह क्या है? दुनिया के पास तख्त तो ताज तो आ सकता है, लेकिन गुंबद खजरा की छांव हमारे पास है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो निस्बत पाक है, ये तुम्हारे फख्र के लिए काफी है, तुम्हारी इज्जतों के लिए काफी है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से आने के बाद माले गनीमत जब तकसीम फरमा रहे थे, जो माल होता था वो मुजाहिदीन सहाबा के दरमियान